बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की करेंगे, जहां पर मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव किया गया क्योंकि वो सनातनी था और माथे पर तिलक लगाता था। आखिर ऐसा क्यों? भारत जब एक सेकुलर देश है, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी उसे है, तो आखिर इस यूनिवर्सिटी में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश को बांटने की ऐसी साजिश चल रही है जो ना जाने कब और कैसे खत्म होगी। धर्म और मजहब के नाम पर बांटने वाले देश को पीछे धकेलने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी के माथे पर तिलक लगा देख लिया तो उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। ऐसा ही इल्जाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्यरत कर्मचारी संघ के नेता आशीष शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर समीर मुर्सिल खान पर लगाया है। उनका आरोप है कि मुर्सिल खान को उनके टीके से इतनी दिक्कत है कि वो उनके तिलक को लेकर न सिर्फ हर वक्त टोकते हैं बल्कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। 7 साल से वो एएमयू में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। समीर मुर्सिल खान इन्होंने आए दिन करके मुझे परेशान कर रखा, दुखी कर रखा है। पहले गया तो चैम्बर वो दूसरी जगह काले थे तो बोले कि ये कौन है टीका वाला। दूसरा यहाँ आए तो वहाँ भी दूसरा मामला इन्होंने कर दिया गेट वाला। मुझे अब बहुत गलत भेदभाव लग रहा है यहाँ से। आशीष शर्मा ने बताया कि तिलक एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे लेकर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर जबरन उनके काम पर सवाल उठाते हैं। इन्होंने हर बात को बार-बार मुझे टारगेट किया और आप 7-8 महीने से काम नहीं करते। जब अधिकारी बैठा है तो रिपोर्ट वो देगा। आप कौन होते हैं मेरे चैम्बर में बिना ऑर्डर के आने वाले? आशीष शर्मा का कहना है कि भेदभाव तो इतना है कि उन्हें अपने विभाग में बैठक करने से रोका जा रहा है, जबकि दूसरे अधिकारियों पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। मैं रजिस्ट्रार साहब और बीसी मैडम से शिकायत करूंगा, मैं तो सस्पेंड किया जाए इनको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के साथ भेदभाव का ये कोई पहला मामला नहीं है। चाहे हिंदू त्योहार आ जाए या फिर वहाँ कोई हिंदू कर्मचारी हो, भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन सवाल यही तो उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? भारत जब एक सेक्युलर देश है, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी है, तो आखिर इस यूनिवर्सिटी में इतना भेदभाव क्यों? ये नफरत का बीज जो यहाँ पर बोया जा रहा है वो देश को बर्बादी की राह पर धकेलने का काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो धीरे धीरे पूरे देश में मजहब के नाम पर नफरत फैलती चली जाएगी और जो देश एकजुट होकर विकास कर सकता है वैसा विकास तो केवल कल्पनाओं में ही रह जाएगा, क्योंकि एकजुटता में जो ताकत है वो किसी में नहीं। एकजुट होकर बड़ी से बड़ी जंग को जीता जा सकता है। इसलिए हर नागरिक को जाति, धर्म, मजहब को भुलाकर ये याद रखना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की करेंगे, जहां पर मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव किया गया क्योंकि वो सनातनी था और माथे पर तिलक लगाता था। आखिर ऐसा क्यों? भारत जब एक सेकुलर देश है, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी उसे है, तो आखिर इस यूनिवर्सिटी में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश को बांटने की ऐसी साजिश चल रही है जो ना जाने कब और कैसे खत्म होगी। धर्म और मजहब के नाम पर बांटने वाले देश को पीछे धकेलने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी के माथे पर तिलक लगा देख लिया तो उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। ऐसा ही इल्जाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्यरत कर्मचारी संघ के नेता आशीष शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर समीर मुर्सिल खान पर लगाया है। उनका आरोप है कि मुर्सिल खान को उनके टीके से इतनी दिक्कत है कि वो उनके तिलक को लेकर न सिर्फ हर वक्त टोकते हैं बल्कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। 7 साल से वो एएमयू में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
समीर मुशरल खान, इन्होंने आए दिन करके मुझे परेशान कर रखा, दुखी कर रखा है। पहले गया तो चेम्बर वो दूसरी जगह काले थे तो बोले कि ये कौन है टीका वाला। दूसरा यहाँ आए तो वहाँ भी दूसरा मामला इन्होंने कर दिया गेट वाला। मुझे अब बहुत गलत भेदभाव लग रहा है यहाँ से। आशीष शर्मा ने बताया कि तिलक एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे लेकर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर जबरन उनके काम पर सवाल उठाते हैं। इन्होंने हर बात को बार बार मुझे टारगेट किया और आप 7-8 महीने से काम नहीं करते। जब अधिकारी बैठा है तो रिपोर्ट वो देगा। आप कौन होते हैं मेरे चैम्बर में बिना ऑर्डर के आने वाले? आशीष शर्मा का कहना है कि भेदभाव तो इतना है कि उन्हें अपने विभाग में बैठक करने से रोका जा रहा है, जबकि दूसरे अधिकारियों पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। मैं रजिस्ट्रार साहब और बीसी मैडम से शिकायत करूंगा, मैं तो सस्पेंड किया जाए इनको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के साथ भेदभाव का ये कोई पहला मामला नहीं है। चाहे हिंदू त्योहार आ जाए या फिर वहाँ कोई हिंदू कर्मचारी हो, भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन सवाल यही तो उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? भारत जब एक सेक्युलर देश है, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी है, तो आखिर इस यूनिवर्सिटी में इतना भेदभाव क्यों? ये नफरत का बीज जो यहाँ पर बोया जा रहा है वो देश को बर्बादी की राह पर धकेलने का काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो धीरे धीरे पूरे देश में मजहब के नाम पर नफरत फैलती चली जाएगी और जो देश एकजुट होकर विकास कर सकता है वैसा विकास तो केवल कल्पनाओं में ही रह जाएगा, क्योंकि एकजुटता में जो ताकत है वो किसी में नहीं। एकजुट होकर बड़ी से बड़ी जंग को जीता जा सकता है। इसलिए हर नागरिक को जाति, धर्म, मजहब को भुलाकर ये याद रखना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की करेंगे, जहां पर मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव किया गया क्योंकि वो सनातनी था और माथे पर तिलक लगाता था। आखिर ऐसा क्यों? भारत जब एक सेकुलर देश है, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी उसे है, तो आखिर इस यूनिवर्सिटी में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश को बांटने की ऐसी साजिश चल रही है जो ना जाने कब और कैसे खत्म होगी। धर्म और मजहब के नाम पर बांटने वाले देश को पीछे धकेलने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी के माथे पर तिलक लगा देख लिया तो उसके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। ऐसा ही इल्जाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्यरत कर्मचारी संघ के नेता आशीष शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर समीर मुरसल खान पर लगाया है। उनका आरोप है कि मुरसल खान को उनके टीके से इतनी दिक्कत है कि वो उनके तिलक को लेकर न सिर्फ हर वक्त टोकते हैं बल्कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। 7 साल से वो एएमयू में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। समीर मुशरल खान, इन्होंने आए दिन करके मुझे परेशान कर रखा, दुखी कर रखा है। पहले गया तो चेम्बर वो दूसरी जगह काले थे तो बोले कि ये कौन है टीका वाला। दूसरा यहाँ आए तो वहाँ भी दूसरा मामला इन्होंने कर दिया गेट वाला। मुझे अब बहुत गलत भेदभाव लग रहा है यहाँ से। आशीष शर्मा ने बताया कि तिलक एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे लेकर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर जबरन उनके काम पर सवाल उठाते हैं। इन्होंने हर बात को बार बार मुझे टारगेट किया और आप 7-8 महीने से काम नहीं करते। जब अधिकारी बैठा है तो रिपोर्ट वो देगा। आप कौन होते हैं मेरे चैम्बर में बिना ऑर्डर के आने वाले? आशीष शर्मा का कहना है कि भेदभाव तो इतना है कि उन्हें अपने विभाग में बैठक करने से रोका जा रहा है, जबकि दूसरे अधिकारियों पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। मैं रजिस्ट्रार साहब और बीसी मैडम से शिकायत करूंगा, मैं तो सस्पेंड किया जाए इनको। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं के साथ भेदभाव का ये कोई पहला मामला नहीं है। चाहे हिंदू त्योहार आ जाए या फिर वहाँ कोई हिंदू कर्मचारी हो, भेदभाव के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन सवाल यही तो उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? भारत जब एक सेक्युलर देश है, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति के व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी है, तो आखिर इस यूनिवर्सिटी में इतना भेदभाव क्यों? ये नफरत का बीज जो यहाँ पर बोया जा रहा है वो देश को बर्बादी की राह पर धकेलने का काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो धीरे धीरे पूरे देश में मजहब के नाम पर नफरत फैलती चली जाएगी
और जो देश एकजुट होकर विकास कर सकता है वैसा विकास तो केवल कल्पनाओं में ही रह जाएगा, क्योंकि एकजुटता में जो ताकत है वो किसी में नहीं। एकजुट होकर बड़ी से बड़ी जंग को जीता जा सकता है। इसलिए हर नागरिक को जाति, धर्म, मजहब को भुलाकर ये याद रखना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।